हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव न्यूज राइटर में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जितने बैक्टीरिया से हमारे रोग होते हैं। हमने बैक्टीरिया के बारे में पिछली वीडियो में समझा है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन सी डिसीज होती हैं, सबके नाम पढ़े थे। अब हम एक एक को करके और एक एक के बारे में पूरी डिटेल समझेंगे कि वो किस किस बैक्टीरिया से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी खोज किसने की थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनमें सबसे पहले क्या नाम आता है? टाइफाइड। मैंने लिखा कि टाइफाइड आपने सुना होगा आपके आसपास, या आपको आपकी आपकी फैमिली में या फिर आपके आसपास किसी ना किसी को कभी ना कभी टाइफाइड आपने सुना होगा कि टाइफाइड बुखार हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मियादी बुखार होता है ये, इसका दूसरा नाम, और मोती झाड़ भी इसको बोलते हैं, और आंत का बुखार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसी डिसीज होती है? ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, जीवाणु से उत्पन्न होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणुओं से होने वाले रोग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड किससे होता है? तो जीवाणुओं से होता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहां पे एक नंबर अगर अपना किसी भी एग्जाम में कंप्लीट करना है तो आपको बताना होगा ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, जीवाणु जनित रोग होता है। फिर इसका जो रोग का जनक है वो कौन है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी रोग जनक है। जो इसके बैक्टीरिया का नाम है वो साल्मोनेला टाइफी है। याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी। दूसरा नाम, अगर हम इस बुखार का दूसरा नाम, तपेदिक बुखार का दूसरा नाम लें तो इसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, जो टाइफाइड होता है इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम क्या होता है? एंटेरिक फीवर होता है। इसका जो वेक्टर है, वाहक, यानी कि किसके थ्रू फैलता है? किसके थ्रू फैलता है? वाटर के, फूड के, जो कि संक्रमित फूड होता है, जिसमें संक्रमण हुआ हुआ रहता है, जो कि इन्फेक्टेड रहता है। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वो विडाल टेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। टाइफाइड बुखार का टेस्ट किस नाम से जाना जाता है? टाइफाइड बुखार को विडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम टाइफाइड बुखार का पता लगा सकते हैं कि इसे टाइफाइड बुखार हुआ है। तो विडाल टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कौन से टेस्ट से हमें टाइफाइड बुखार का पता लगता है? तो विडाल टेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है? पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है, जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है उसको प्रभावित कर देता है। क्या होता है इसमें? तेज बुखार होने लगता है, सिर में दर्द, कमजोरी, पेट में दर्द, ठीक है, कब्ज, दस्त, भूख न लगने प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसमें जो मेन मकसद, मेन जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या होता है? जीभ सफेद पड़ने लगती है और त्वचा पर गुलाबी रंग के धब्बे या दाने पड़ने लगते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ से आपको जो हमारा टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसमें बताने की कोशिश की है कि इसमें क्या होता है। पाचन तंत्र, हमारा जो पाचन करने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, और उसमें बुखार होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी। ये तो जब कोई बीमारी होगी तो उसमें ये तो आम लक्षण होते हैं। लेकिन शरीर पर गुलाबी दाने और जीभ सफेद पड़ जाती है। एंटेरिक फीवर इसका दूसरा नाम है। एंटेरिक फीवर किसका नाम होता है? टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम होता है। किस बैक्टीरिया से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है, जो इसका रोगजनक है उसको पैथोजन बोलते हैं। रोगजनक को हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम आ जाते हैं टीबी। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस या कुक डिसीज। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं या फिर कुक डिसीज भी इसको बोलते हैं। इसका जो पैथोजन है, रोगजनक जो है, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। पूरा नाम इसका पूछ लेता है। इसके इसके जो बैक्टीरिया होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? यानी कि टीबी को फैलाने वाले बैक्टीरिया का पूरा नाम माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया नाम होता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है? ये एयर से फैलता है, हवा से फैलता है। ठीक है, लंग्स में क्या कर देता है? प्लूरल मेम्ब्रेन को खराब कर देता है। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है लंग्स में, हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली पाई जाती है एक, उस झिल्ली को ये खराब कर देता है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी जो टीका होता है इसको
वैक्सीन के नाम से जानते हैं टीके को, ठीक है। तो बीसीजी का जो बेसिली कोलबेक ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी का, ठीक है। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है। ये हमारा क्या कर रहा था, ये पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहा था, पेट खराब कर रहा था, लेकिन ये सांस लेने वाली नली और फेफड़ों को खराब करता है। कौन? टीबी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टीबी में खांसी आती है, ठीक है, बलगम के साथ, बलगम जमा हो जाता है फेफड़ों की, जो क्या होती है, फेफड़ों की टूपिकाएं होती हैं, उनमें बलगम सा जमा हो जाता है, ठीक है। ये इसको श्वसन तंत्र में प्रभावित कर देता है। और इसका जो टेस्ट है वो मोनटोक्स टेस्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे विडाल टेस्ट के नाम से जाना जा रहा था, ऐसे ही इसको मोनटोक्स टेस्ट के नाम से टेस्ट किया जाता है, मोनटोक्स, ठीक है। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा, ये मत समझना कि क्या पढ़ा दिया, हर एक टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तैयार है। डॉट्स, डॉट्स क्या होता है, DOTS, डॉट्स, कार्यक्रम चलाया जाता है इसके तहत, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो क्या क्या कार्यक्रम चलाया जाता है, डॉट्स नामक कार्यक्रम चलाया जाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शोर, क्या फुल फॉर्म होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शोर, ठीक है। ये पूरा कोर्स होता है 7-8 महीने का, ये पूरा कोर्स करना पड़ता है अगर किसी को टीबी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब इससे आगे हम जो पढ़ेंगे, अभी इसमें क्या होता है, 2 हफ्तों तक लगातार खांसी होती है, खून या बलगम के साथ खांसी आती है, वजन कम होने लगता है शरीर का, ठीक है। रात को पसीना बहुत आता है और भूख कम लगने लगती है और कमजोरी आती है। इसमें क्या हो रहा है, 2 से 3 हफ्ते तक खांसी होती रहती है, ठीक है। इसमें जो टेस्ट होता है वो मोनटोक्स टेस्ट होता है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मोनटोक्स टेस्ट को आप नोट कर लीजिएगा। क्या प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है टीबी में, ठीक है। इसमें जो मेन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, और यहाँ पर कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। दोनों में नाम याद रखना कि कौन कौन से बैक्टीरिया, दोनों में नाम क्या क्या होते हैं दोनों के, ठीक है। इनके सबके अलग अलग आपको प्रभावित लक्षण समझ में आ गए, और इनके जो दूसरा नाम है वो एंटेरिक फीवर भी समझ में आ गया। मैं समझता हूँ कि दोनों में आपको श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला और जो हमारा पाचन तंत्र है, दोनों को प्रभावित करने वाला अलग अलग, मैंने दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश की है, दोनों के अलग अलग नाम बताने की कोशिश की है। इसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है जिससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य जो बैक्टीरिया से होने वाले जो जो हमारे रोग हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए अगली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।